गेम रिकैप में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें स्टोरी है भी और नहीं भी, और इस फिल्म का नाम है मिस्टर नोबॉडी। और इस फिल्म में बताया गया है कि आपका कोई भी डिसीजन यानी फैसला आपके मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट ईयर 2092 से होता है और यहाँ पता चलता है कि ह्यूमन इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि अब वो इमॉर्टल हो चुके हैं, यानी उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त भी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसका नाम है नीमो, और ये दुनिया का आखिरी मॉर्टल आदमी है और इसका पूरा नाम है नीमो नोबॉडी और इसकी उम्र 118 साल है। और नीमो को इस दुनिया में खास अटेंशन मिलती है क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि मरने का क्या एक्सपीरियंस होता है, और क्योंकि नीमो की बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है इसलिए हो सकता है कि वो जल्द ही मर जाए, इसलिए उसके इंटरव्यू का इंतजाम किया जाता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात तो ये है कि नीमो को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए एक साइकियाट्रिस्ट को उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए बुलाया जाता है और नीमो को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद नीमो का इंटरव्यू शुरू किया जाता है और नीमो उन्हें बताता है कि बर्थ यानी जन्म से पहले तमाम बच्चे अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तो एंजल अपने हाथ से बच्चों के अपर लिप को टच करते हैं, जिससे बच्चों की तमाम मेमोरी और मुस्तकबिल देखने की ताकत चली जाती है। लेकिन नीमो के केस में एंजल्स ऐसा करना भूल जाते हैं, इसलिए आज भी नीमो में ये ताकत मौजूद है कि वो अपने मुस्तकबिल को देख सकता है। इसके बाद वक्त गुजरता है और हमें 9 साल का नीमो नजर आता है और पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है और यहाँ उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला लेना है और उसे ये डिसाइड करना है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना है या अपने बाप के साथ। और ये सब बातें 2092 में बूढ़ा नीमो नोबॉडी जर्नलिस्ट को बता रहा था। और जैसा कि हमें पता है कि नीमो अपना फ्यूचर देख सकता था, तो नीमो अपना फ्यूचर देखना शुरू करता है कि अगर उसने कोई डिसीजन लिया तो फ्यूचर में उसकी जिंदगी पर क्या असरात होंगे। नीमो पहले ये देखता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ गया तो उसका क्या होगा, और इस विजन में वो देखता है कि वो अपनी माँ के नए पार्टनर के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। और जब वो 15 साल का हो जाता है तो उसके स्कूल में एना नाम की एक लड़की आती है जिससे वो प्यार करने लगता है। एक दिन ये बीच पर थे तो एना नीमो को स्विमिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन नीमो एना के दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो एना को स्विमिंग से मना करने के साथ साथ उसकी फ्रेंड्स को बहुत बुरा भला भी कहता है। और उसकी इस बात से नाराज होकर एना उसे छोड़कर चली जाती है और दोबारा उसे कभी नहीं मिलती। और इस दफा वो नीमो जो अपना फ्यूचर देख रहा है वो डिसाइड करता है कि वो एना को कुछ और कहेगा और इसका नतीजा क्या होता है। और इस दफा एना के पूछने पर वो कह देता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, और ये सुनकर एना भी स्विमिंग पर नहीं जाती। और इस मौके से फायदा उठाकर वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। और इसके बाद नीमो देखता है कि उसके स्टेप फादर एना को घर पर लाए हैं और यहाँ नीमो को पता चलता है कि नीमो और एना आपस में स्टेप सिबलिंग्स हैं। इसके बाद ये दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के मजीद करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनके पेरेंट्स में अनबन हो जाती है और इसके बाद नीमो का स्टेप फादर एना को लेकर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद नीमो देखता है कि वो 24 साल का हो चुका है और वो न्यूयॉर्क जाता है और वो वहां पर एक स्विमिंग पूल में काम करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि एना को स्विमिंग बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी ना कभी वहां जरूर आएगी। और एक दिन नीमो का इंतजार खत्म होता है और एना वहां आती है और दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं। इसके बाद एना नीमो को अपना नंबर देती है और उसे कहती है कि वो उसे फोन करे और 2 दिन बाद लाइट हाउस पर उससे मिले। लेकिन एना के जाने के फौरन बाद ही वहां बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एना का नंबर कागज से मिट जाता है। इसके बाद नीमो रोज लाइट हाउस पर बैठता है लेकिन एना कभी नहीं आती। इसके बाद नीमो अपने फ्यूचर में कई सारे चेंजेस करके देखता है और एक विजन में वो देखता है कि उसकी और एना की शादी हो चुकी है और नीमो एक सक्सेसफुल एंकर है। लेकिन एक दफा ऑफिस से घर आते उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो नदी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम 9 साल के नीमो को एक दफा दोबारा देखते हैं, जिसे एहसास होता है कि माँ के साथ जाने पर उसके साथ कुछ खास नहीं होगा, इसलिए अब वो देखता है कि क्या होगा अगर वो अपने डैड के साथ जाए। वो देखता है कि उसकी उम्र 15 साल है और उसके पापा व्हील चेयर पर हैं और वो कुछ कर नहीं सकते,
थे, इसलिए उनके सारे काम नीमो को ही करने पड़ते हैं। इसके साथ ही नीमो एक दुकान पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ वो एक साइंस फिक्शन बुक भी लिख रहा है और वो देखता है कि कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात एलिस नाम की एक लड़की से होती है और एलिस का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था और नीमो एलिस के प्यार में पड़ जाता है। और एक दिन नीमो एलिस को अपने दिल की बात कहने उसके घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि एलिस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये देखकर नीमो वहां से गुस्से में निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद नीमो देखता है कि अगर गुस्से में वहां से निकलने की बजाय अगर वो अपना लव लेटर एलिस को दे तो क्या होगा। इस विजन में वो देखता है कि कुछ सालों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जब वो दोनों रोड पर कार चला रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस की मौत हो जाती है। एलिस और नीमो की पहली मुलाकात में नीमो उसे बताता है कि वो मार्स के ऊपर एक साइंस फिक्शन बुक लिख रहा है और वो एलिस को बताता है कि वो मार्स से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर एलिस उसे कहती है कि वादा करो कि मरने के बाद तुम मेरे एशिस को यानी मेरी राख को मार्स पर ले जाओगे, जिस पर नीमो एग्री हो जाता है। और अब 9 साल का नीमो देखता है कि एलिस से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वो मार्स मिशन पर गया है और स्पेसक्राफ्ट में ही उसकी मुलाकात एना से भी होती है, लेकिन लौटते वक्त उनका स्पेसक्राफ्ट एक मीटियोरॉइड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग मर जाते हैं और ये स्टोरी भी यहीं एंड हो जाती है। इसके बाद नीमो एक दफा फिर अपने फैसलों को तब्दील करता है और इस दफा वो देखता है कि उसकी एलिस से शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद एलिस डिप्रेस रहने लगती है और इसी डिप्रेशन में वो एक दिन अपने पुराने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है और यहीं पर ये स्टोरी भी एंड हो जाती है। इसके बाद 9 साल का नीमो एक दफा फिर डिसीजन चेंज करता है और इस दफा वो देखता है कि वो एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी बना है, लेकिन उसके असिस्टेंट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके फ्यूनरल में जाने पर उसे पता चलता है कि एना उसके असिस्टेंट की वाइफ है। नीमो उसे पहचान जाता है, लेकिन एना उसे नहीं पहचान पाती और ये स्टोरी भी यहीं एंड हो जाती है। इसके बाद 9 साल का नीमो एक दफा फिर देखता है कि अब वो 24 साल का है और उसकी आंख खुलती है। इसके बाद वो एक अजीब सा डायमेंशन देखता है जहां सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था और वहां एक खंडर में उसे एक टीवी नजर आता है जहां 24 साल के नीमो को 118 साल का नीमो नजर आता है और बूढ़ा नीमो उसे बताता है कि तुम मेरा ही पास्ट हो और जो तुम अभी फील कर रहे हो वो मैं पास्ट में फील कर चुका हूँ। और ये सब कहानियां असल में उस 9 साल के नीमो के दिमाग में चल रही हैं, जिसे एक फैसला लेना है। और वह बताता है कि मेरी और तुम्हारी लाइफ 12 फरवरी 2092 तक ही है जब नीमो अपना फाइनल डिसीजन ले लेगा, यानी हम सब उस 9 साल के नीमो के फैसलों पर बेस क्रिएशंस हैं। और ये सुनते ही जर्नलिस्ट बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो 118 साल के नीमो से पूछता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी सारी जिंदगियां कैसे जी सकता है जबकि हर जिंदगी में आप मर भी गए थे। लेकिन इस पर बूढ़ा नीमो कहता है कि ये सब बकवास है, हम सब उस 9 साल के नीमो की थिंकिंग है और जब तक वो कोई फैसला नहीं करता उस वक्त तक ही ये क्रिएशन है। यहाँ असल में ये बूढ़ा नीमो ये बताना चाहता है कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट में किए गए फैसलों पर टिका होता है। इसके बाद हम 9 साल के नीमो को देखते हैं जो इतने सारे फैसलों के रिजल्ट्स देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगा और वो वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि नीमो ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेते ही उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज और टाइम लाइन्स भी खत्म हो जाती हैं और ये जानते ही 118 साल का नीमो मरने वाला होता है। लेकिन वो ये सोचकर खुश था कि आखिरकार 8 साल के नीमो ने कोई फैसला कर लिया और वो अपनी मौत को खुशी खुशी गले लगा लेता है। और इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि फ्यूचर में उस 9 साल के नीमो को एना भी मिल जाती है और वो अपनी हैप्पी लाइफ जीता है। और ये देखकर बूढ़ा नीमो बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल रह जाता है कि अगर वो नीमो हर किस्म की पॉसिबिलिटीज देख सकता था तो उसने ये पॉसिबिलिटी क्यों ना देखी कि अगर वो इन दोनों यानी अपने पेरेंट्स में से किसी एक को भी ना चुने तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।